हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर लॉजिस्टिक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक चलो मैंने कैमरा भी प्रॉपरली अभी अरेंज कर लिया, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है लॉजिस्टिक्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई टेक यू ऑल थ्रू दिस चैप्टर, हमें समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज ये जो नॉट अ चैप्टर बट ये पूरा जो बुक्स है वो आपके BMS में 5th सेम में आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि क्या है लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो जो लॉजिस्टिक्स है, अगर आप देखोगे इसके अंदर एक डायग्राम है जिसमें फर्स्ट लिखा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजप्शन। फ्रेंड्स, तो क्या होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजप्शन? तो लॉजिस्टिक्स बात करता है ट्रांसपोर्टेशन के। फ्रेंड, किसकी? ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूँगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है जिसके अंदर हम समझने वाले कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी होती है, गुड्स का गुड्स को लिया जाता है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से और उसको डिलीवर किया जाता है पॉइंट ऑफ कंजप्शन पे। अच्छा, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन और पॉइंट ऑफ कंजप्शन क्या है? गुड्स जहाँ पे बनता है, द गुड्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और गुड्स जहाँ पे कंज्यूम होता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंजप्शन। तो जो लॉजिस्टिक्स है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुड्स लेगा और पॉइंट ऑफ कंजप्शन से गुड्स लेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको अदर एक अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक क्रेन्स है, ट्रक है, और यहाँ पे एक बुलडोज़र टाइप का JCB है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। अच्छा, अगर हम जो दिन में जो एक्सरसाइज करते हैं क्या वो भी लॉजिस्टिक्स होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वो अगर आप देखोगे तो वो लॉजिस्टिक्स नहीं होगा, बिकॉज लॉजिस्टिक्स के अंदर यहाँ पर हमको डिलीवरी की बात करते हैं, यहाँ पर एक गुड्स एंड सर्विस डिलीवर होना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखोगे कि जो इकोनॉमी के लिए लॉजिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप देखोगे तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स का ये बेसिक सा हमारा डायग्राम था। अभी जो थियोरेटिकल जो पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो हम समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है लॉजिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रोट BMS 5th सेम, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये अदर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। फ्रेंड्स, मैंने लिखा है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस फ्लो करेगी, निकलेगी कहाँ से? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ पे गुड्स बनता है जिसे कहते हैं प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जहाँ पे गुड्स चाहिए प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो इसे कहेंगे लॉजिस्टिक्स। ये बेसिक मीनिंग था। अभी यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग भी है, गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज वेयर एंड व्हेन दे आर नीडेड। गुड्स एंड सर्विस की को वहाँ पर लेकर आना जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। राइट, एग्जाम्पल सपोज अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल, तो एप्पल कहाँ पे बनता है? कश्मीर के अंदर, बट इन मुंबई, सिटिंग इन मुंबई, वी ऑल पीपल ईटिंग एप्पल। सो दिस इज़ फीचर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज लॉजिस्टिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी अगर मैं जनरल मीनिंग की बात करूँ तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाइंग एंड डिलीवरी। मतलब वो कोई भी बिज़नेस जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, जो डिलीवरी करती है या फिर जो सप्लाई करती है, उसे हम कहेंगे लॉजिस्टिक्स। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको लॉजिस्टिक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जहाँ पे डिलीवरी की बात करें, या फिर जहाँ पर हम सप्लाई की बात करें, वो सब लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं। अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ट्रेन दिल्ली टू मुंबई जा रही है गुड्स को लेके, क्या वो लॉजिस्टिक्स होगा? हाँ फ्रेंड्स, वो होगा। या फिर अगर मुंबई टू दिल्ली आ रही है तो भी होगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स इन सिंपल टर्म, जहाँ पे डिलीवरी हो, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई सप्लाई हो, तो लॉजिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, अभी लॉजिस्टिक्स से क्या होगा? तो सबसे पहली बात, इट हेल्प बिजनेस टू क्रिएट वैल्यू। अगर कोई भी बिज़नेस है, अगर वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है अपने कस्टमर तक, तो क्या वो बिज़नेस टिक पाएगी? आई डोंट थिंक सो कि वो टिक पाएगी। राइट, रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट क्यों रिड्यूस करना है? अगर लॉजिस्टिक्स अगर क्या करता है बेसिकली, अगर कोई गुड्स मान लो कि 100 रुपीज़ में बन रहा है, उसका डिलीवरी कॉस्ट अगर मान लो कि 50 रुपीज़ है कस्टमर तक पहुंचाने का, बट अगर मैं 100 वाली कमोडिटी अगर 100 बनाता हूँ और उसको एक साथ 100 का 100 डिलीवर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा। कैसे बचेगा? बिकॉज मैं बल्क में क्या कर रहा हूँ? डिलीवरी कर रहा हूँ। तो लॉजिस्टिक्स का फीचर क्या है? गुड्स को हम लोग कंसोलिडेट करके एक साथ लेके हम गुड्स को भेज सकते हैं। तीसरा है इम्प्रूव वेयर हाउस मैनेजमेंट।
ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स में वेयरहाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज़ यहाँ पर हम बात करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की और उसको वेयरहाउस करने की। बिकॉज़ अगर गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में है, अगर वो डिमांड नहीं आ रही है उसकी, तो आपको उसको वेयरहाउस करने पड़ेंगे, उसको गोडाउन में आपको रखना पड़ेगा जब तक कि डिमांड ना आ जाए। फोर्थ है स्ट्रेंथन कस्टमर लॉयल्टी। ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स का जो मेन रोल होता है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आपको गुड्स तो कस्टमर को देना है, राइट कंडीशन में देना है, राइट टाइम पे देना है, एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कस्टमर लॉयल्टी आना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर लॉयल्टी कब आएगी? जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। एग्जांपल अगर आप अमेज़न का एग्जांपल ले, तो अमेज़न क्या 2 डेज़ में 1 डेज़ में डिलीवर करता है। तो हम लोग का जो एक परसेप्शन बन गया है अमेज़न के टुवर्ड्स की, वो बहुत ही काम अच्छा करते हैं, बहुत स्पीड डिलीवरी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। लॉयल कस्टमर का मतलब क्या? हम सेकेंड और थर्ड टाइम उनसे ही हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेल्प इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट ऑन टाइम। लॉजिस्टिक्स कभी भी अगर अगर लेट करता है, एग्जांपल प्रोडक्ट अगर टाइम पे डिलीवर नहीं करता, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो एक एक बिलीव है वो कंपनी पे, वो टूट सकता है, राइट। तो कभी भी कंपनी को राइट टाइम पे डिलीवर करना है फ्रेंड्स। तो ये सब जो पॉइंट है वो मैंने खुद से सोच के लिखे हुए हैं, ठीक है। आपके बुक में कुछ डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट जैसे कि अभी मैं इस टाइम पे रात को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अराउंड ये टाइम हो रहा है 1 बज गया फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो मैंने जो भी मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे मैंने लिखा है। बट अगर आपको और भी इसमें पॉइंट्स देखने तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इसका कि ऑब्जेक्टिव क्या है लॉजिस्टिक्स का। तो आपको अभी तक लॉजिस्टिक्स के मतलब पता चले कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक्स मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा, डिलीवरी पढ़ी, सप्लाई पढ़ा। मतलब जहाँ पे गुड्स बनता है और जहाँ पे गुड्स चाहिए, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, इसका जो ये इक्वल होना चाहिए। मतलब जहाँ पे बना और वो कंजप्शन के लिए इक्वल, मतलब वो कंजप्शन के लिए भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए। वो जाएगा कब? जब हम किसी न किसी वैन का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो वो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन का जो डिफरेंस है वो हमें गैप को कम करना है, ठीक है। मतलब हमें नॉर्मल डिलीवरी करके उसे ख़त्म करना है। अभी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है लॉजिस्टिक्स का? तो कोऑर्डिनेट एंड ऑल एफर्ट ऑफ कंपनी टू मेंटेन अ कॉस्ट इफेक्टिव फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब हमें कंटिन्यूसली गुड्स का फ्लो रखना है, भेजना है उसे। और कैसे भेजना है? कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंपनी है, अगर आप लॉजिस्टिक्स डिलीवरी तो कर रहे हैं बट कॉस्ट बहुत हाई हो रहा है। एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका 60 रुपीज़ मनी डिलीवरी कॉस्ट जा रहा है, तो इसका कॉस्ट आएगा 160। तो कस्टमर को अगर 160 में मिलेगा, एक दूसरी कंपनी है वो 100 का प्रोडक्ट बना रही है बट उसका डिलीवरी कॉस्ट 20 है, तो उसका 120। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी वो मार्केट में टिक सकती है, आप नहीं टिक पाओगे, राइट। ये कंपनी के चांसेस ज़्यादा है और इसके कम हैं। तो कभी भी लॉजिस्टिक्स में कॉस्ट का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो हो रहा है, बट अगर कॉस्ट राइट कॉस्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स बात करते हैं जो लॉजिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया था। लॉजिस्टिक्स वर्ड कहाँ से आया था? तो एक फ्रेंच वर्ड से आया था जो था लॉजर। जो क्या था? लॉजर। इसका मतलब क्या था? मूवमेंट एंड सप्लाई ऑफ आर्मी। उस टाइम पे क्या होता था कि जब वर्ल्ड वार चल रहे थे, जब किसी कंट्री से वार होता था तो हमें आर्मी की सप्लाई करनी पड़ती थी, ठीक है। तो वहाँ से वर्ड लॉजर आया, लॉजर से वो लॉजिस्टिक्स बना। तो लॉजिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट सप्लाइंग डिलीवरिंग, ठीक है। बट इसमें और भी एलिमेंट्स और टर्म्स एडेड हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि लॉजिस्टिक्स हमें क्यों करना चाहिए, वाई इट इज़ नीडेड। सबसे पहली बात, लॉजिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या? अगर हम लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटो क्या है? तो पहली बात, हमें कॉस्ट को बचाना है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। एफिशिएंसी का मतलब एग्जांपल, अगर आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हो तो ट्राई करिए सर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अगर आप कम से कम मेंटेन कर पा रहे हैं मतलब आपकी एफिशिएंसी कंपनी की अच्छी है। एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 100 रुपये में का प्रोडक्ट बना रही है, 60 रुपीज़ मैंने जैसे एग्जांपल है, डिलीवरी कॉस्ट है, एक का 100 रुपये का प्रोडक्ट है बट उसका 20 रुपीज़ डिलीवरी है। तो यहाँ पे एफिशिएंट कौन सा है? ये वाला कंपनी एफिशिएंट है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। रैपिड रिस्पॉन्स, यस। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है एग्जांपल और आपको उसकी डिलीवरी करनी है,
तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत फास्ट होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। यू जस्ट यू हैव टू टेल द कस्टमर बाय व्हाट टाइम और टिल व्हाट डेट द कस्टमर आर गोना रिसीव दैट प्रोडक्ट। कस्टमर को कब तक मिलेगा, जस्ट लेट देम नो, आपको बताना चाहिए। उसके बाद फीवर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर मैं लॉजिस्टिक्स करूँगा तो मुझे क्या ट्राई करना चाहिए कि भाई वो प्रोडक्ट के साथ जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम से कम होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वैसे की वैसे ही मेंटेन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट को राइट टाइम पे डिलीवर करना चाहिए। तो वो सब मेरे क्या है, एक इवेंट होते हैं। तो वो मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई भी बुरा इवेंट नहीं होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट के साथ, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं होना चाहिए। मिनिमम इन्वेंट्री, यस मिनिमम इन्वेंट्री क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं क्या कर रहा हूँ लॉजिस्टिक्स में हूँ तो मेरे पास जो वेयर हाउस में जो गुड्स है ना वो वहाँ पे पड़ेंगे चलेगा, बट मेरे पास जो शॉप में जो गुड्स पड़े हैं वो ट्राई करना चाहिए कम से कम होना चाहिए। वेयर हाउस में इवन नहीं होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट तक बनाना चाहिए जो डिमांड है, बट ये पॉसिबल नहीं होता हर टाइम पे। तो आपको उतना ही इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए एज़ पर दी जो आपने प्लान किया है, जो आपको ओवर इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, या फिर अंडर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी उससे, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब अगर कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी क्या चाहती है भाई उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कभी बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। व्हाट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे कि आप लॉजिस्टिक्स में हैं, आप डिलीवरी करते हैं, आप गुड्स को डिस्पैच करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो आपको क्या करना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है हर टाइम पे। जो आपने जैसे एग्जांपल आपने जो एग्जाम्पल आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, ट्राई करिए कि आप उसके साथ उसको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप उनको टाइम से पहले दे सकते हैं, या फिर उन्हें आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब आपका ओवरऑल जो जर्नी है जो लॉजिस्टिक्स का वो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होना चाहिए, या फिर आपको कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपकी बुक में जो अदर ऑब्जेक्टिव्स आप वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके जो अदर जो भी हमें जो पेंडिंग है अदर क्वेश्चंस ये चैप्टर के, हम लोग अदर वीडियोस में करेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो कल फिर से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके सेम चैप्टर का होगा। आई होप कि आपको उससे भी बहुत कुछ लर्निंग्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर यू ऑल।